नायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारुनिकि ब्रह्मोत्सवम् ब्रह्माण्ड नायकुनि ब्रह्मोत्सवम् बहुरूपधारुनिकि ब्रह्मोत्सवम् श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो श्रीभूसतुलतो शरणागतुलतो ఏడు కొండలపైన చక్కగా బ్రహ్మరూపునికి బ్రహ్మోత్సవం అఖిల లోకాల అమృతోత్సవం సుర సమూహాల సరసోత్సవం వెంకటేశ్వరుని విజయోత్సవం బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం बहुरूपधारुनिकि ब्रह्मोत्सवम् ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो नारायणाय। भगवान वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सवों के दिनों में हम आप सब सप्तम दिवस पर पहुंच चुके हैं। यह 7वां दिन है। 7वें दिन पर भगवान वेंकटेश्वर सूर्य प्रभा वाहन पर विराजमान होकर के भक्तों को तिरुवीथियों में उल्लसित करेंगे, नयनों को आनंद देंगे, हृदयों को आनंद उल्लास देंगे। यह एक विशेष पर्व है। आज की विशेषता यह है कि सुबह सूर्य प्रभा वाहन पर, शाम को चंद्र प्रभा वाहन पर दोनों भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा किसी भी तरह से देख लीजिए, ये भगवान के नेत्र हैं और इनके प्रकाश के द्वारा सब मानव समुदाय के लिए, जंतु समुदाय के लिए देखने के लिए प्रकाश मिलता है। वे देख सकते हैं और इसी भगवान से सबको उल्लास मिलता है। ऐसे भगवान को आप वीक्षित कीजिए सूर्य प्रभा वाहन पर। ओम नमो वेंकटेशाय। वज्रमकुटधर गोविंद वराहमूर्ति गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद। गोपीलोला गोविंद गोवर्धनोद्धार गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास
भक्तजनों, लीजिए, भगवान आज सूर्य प्रभा वाहन पर विराजमान होकर के चल रहे हैं। सूर्य प्रभा में आप उस भगवान को कैसे देख रहे हैं? बीच में स्थित हैं। वैसे पुराणों में, वेदों में हर जगह पर स्पष्ट किया गया है, ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण। सवितृ मंडल में, सवितृ माने सूर्यदेव है, सूर्यदेव के मंडल में, प्रभा मंडल में बीच में भगवान विराजमान है। नारायण ऐसे ही रहते हैं। नारायण का संबंध सूर्य के साथ जुड़ गया है और इसीलिए हम जहाँ पर भी सूर्य का मंदिर देखते हैं, सूर्य मंदिर के में दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ पर सूर्य नारायण ही होते हैं। सूर्य नारायण प्रभा बहुत ही दिव्य तेजोमय है। भगवान सूर्य के संबंध में कहने की जरूरत नहीं है, वे तेजोमयी है, ज्योतिर्मयी हैं और इस समस्त चेतना में प्रकृति को प्राण प्रदान करने वाले हैं। सूर्य अगर नहीं है तो हम सजीव चेतना युक्त जीव समुदाय को देख नहीं पाएंगे। प्राणी कोटि के जीवन धारता भी वही है। प्राणी कोटि के लिए जो अन्न चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब प्रदान करने वाले के रूप में सूर्य देव की महत्ता हम सब लोग जानते हैं। अगर सूर्य एक दिन भी हमारे लिए गायब हो जाए, यहाँ तक कि मेघों के, बादलों के पीछे चले जाए, तब भी हम तिलमिला उठते हैं वर्षा के ज़माने में। तो सूर्य ऐसे सकल लोक के नायक है, सकल लोक के निवारक हैं, दुखों के निवारक हैं और सूर्य हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। नारायण भी सूर्य के साथ, सूर्य नारायण के साथ, इन दोनों में अभेद है। इस अभेद स्थिति को दिखलाने के लिए ही आज भगवान वेंकटेश्वर सूर्य मंडल के बीच में विराजमान होकर के धीरे धीरे वाहन मंडप से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, सप्ताश्वरतमारूढ़म, 7 अश्वों के साथ, सात क्या है? अश्व तो कह रहे हैं, लेकिन 7 रंग हैं। हम सब जानते हैं कि सप्तवर्णों को, और उन्हीं के संयोग से हमारे पास विभिन्न प्रकार के रंग बनते हैं और उनके उस रथ के जो वाहक है, रथी तो सूर्य है, रथवाहक जो है हम जानते हैं अनुरु है। अनुरु कौन है? गरुड़ के भाई है। इस प्रकार एक संबंध भगवान के साथ जुड़ जाता है और अनुर के द्वारा चालित उस अश्व में सब, जहाँ सूर्य भगवान प्रकाशमान है, उनके बीच में भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है। ऐसे भगवान को हम तिरुवीथियों में देख सकते हैं। लीजिए, भगवान हमारे सामने आ रहे हैं, किस प्रकार कितने दिव्य प्रभा के साथ, दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर के हमारे सामने विराजमान है। इसका एक ही बात है, नारायण का ध्यान करना हमारे लिए आवश्यक है। देखिए भगवान को इस विष्णु भास्वत् किरीटांगद वलयगला कल्पहारो धरांघ्रि श्रोणीभूषं स्ववक्षो मणिमकुट महाकुण्डलामण्डितांगं हस्तोद्यशङ्खचक्राम्बुजगदममलं पीत कौसेयवासं विद्योतन्मूर्तिं उज्जद्दिनकरसदृशं उज्जद्दिनकरसदृशं पद्मसंस्थं नमामि।
వ్యత్యస్త పాదారవిందుడు గోవిందుడు మురి పాల మురళి గోపాలుడు శ్రీ వెంకటకృష్ణుడు శుభోదయ మధ్యాహ్న సంధ్యా సమయ శోభితుడు శుభోదయ మధ్యాహ్న సంధ్యా సమయ శోభితుడు సూర్యమండల కలితుడు సుకృత తేజలనితుడు సూర్యమండల కలితుడు సుకృత తేజలలితుడు పరమ పావన గాయత్రి మంత్ర మహిమాకరుడు పరమ పావన గాయత్రి మంత్ర మహిమాకరుడు భవ శివాది వంద్యుడు భవహరుడు శుభకరుడు భవ శివాది వంద్యుడు భవహరుడు శుభకరుడు సూర్య ప్రభవాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు కర్మ సాక్షిగా కళలు చిలికి కనుల వెలుగై వెలుగువాడు కర్మ సాక్షిగా కళలు చిలికి కనుల వెలుగై వెలుగువాడు వానలను కురిపించి దండిగా పాడి పంటలు పెంచువాడు వానలను కురిపించి దండిగా పాడి పంటలు పెంచువాడు ఆరోగ్య మహాభాగ్యమునందరికి అందించువాడు ఆరోగ్య మహాభాగ్యమునందరికి అందించువాడు అజ్ఞానము నడచి ఘన విజ్ఞానము కరుణించువాడు అజ్ఞానము నడచి ఘన విజ్ఞానము కరుణించువాడు సూర్య ప్రభవాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు సృష్టిలోన సుందరుడు సుహిత వేద మందిరుడు సూర్య ప్రభవాహనముపై సూర్యకోటి సుతేజుడు సూర్యప్రభా సురుచిర సుజ్ఞాన సుమనోహర ఆరోగ్య మహాభాగ్యేశ శ్రీనివాస సుమంగళం ओम नमो वेंकटेशाय। आज आप अभी देख रहे हैं कि कर्पूर आरती के साथ सूर्य वाहन का जो यह दिव्य रूप है, ये भक्तों को आज यहाँ इस पुण्य क्षेत्र में जो ब्रह्मांड के अखिलांड कोटि के नायक विष्णु माने जाते हैं, वो आज इस रथ पर सूर्य के वाहन के रूप में पधारे हैं। इसीलिए भगवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विभूति योग में 21 श्लोक में आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ। और ये जो विष्णु रूप हैं आप देख रहे हैं कर्पूर आकृति के साथ, और भगवान सूर्य का यह सप्त अश्व का यह वाहन आज आप सभी को यहाँ से साक्षी हो रहा है। और इसीलिए कहा गया है सर्वजीव निकायानाम सूर्य आत्मा दृगीश्वरः, सभी जीवों का जो आत्म रूप है वह सूर्य है। और सूर्य
प्रभावाहन के जो ये यहाँ आप देख रहे हैं सभी भक्तगण भिन्न भिन्न ऋषि कल्प के रूप में ऋषयो ब्रह्म द्रष्टा रहा, जो आप देख रहे हैं वैदिक आचार्य, वेदो अखिलम धर्म मूलम, वेद ही सभी धर्मों का मूल हैं। ऐसे आचार्य गणों के साथ इस वाहन का आज आगे की ओर प्रस्थान करते हुए भगवान आगे सभी को मंगल कामनाओं के साथ, सबको कष्ट निवारण के साथ, ऐसा वर प्रदान के साथ भगवान सूर्य आगे बढ़ रहे हैं इस वाहन पे। इसीलिए कहा है एक चक्रो रथो यस्य दिव्यः कनक भूषितः समय भवतु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः। एक चक्र रथ पर बैठे हुए भगवान विष्णु हो, आज भक्तगण यही चाह रहे हैं, वो दिव्य कनक भूषित हैं, स्वर्णमालाओं से विभूषित हैं। ऐसे भगवान विष्णु सूर्य प्रभा वाहन पर विराजित होकर भक्तानाम अभयंकरः, भक्तों के अभय प्रदान करने वाले सूर्य मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण आज इस पृथ्वी पर आप इस सप्तमें दिन इस वाहन के रूप में देख रहे हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि आदित्यः प्रथमम नाम द्वितीयः तु दिवाकरः तृतीयम भास्करः प्रोक्तम चतुर्थम तो प्रभाकरः। सभी को प्रभा प्रदान करने वाले, अभय प्रदान करने वाले आज सूर्य भगवान आज इस तिरुमला तिरुपति में, तिरुमला क्षेत्र में, तिरुमल क्षेत्र जो है श्री क्षेत्र में आज भगवान विष्णु हो, आज सूर्य वाहन पे आरूढ़ होकर सभी भक्तों को अनुग्रहित कर रहे हैं। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान जो हैं यनमंडलम विष्णु चतुर्मुखाख्यम यदक्षरम पापहारम जनानाम यत्काल कल्प क्षय कारणम च पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम। आप जानते हैं कि सब जो सूर्य मंत्र है, सूर्य मंत्रों के उच्चारण मात्र से भविष्य पुराण में कृष्ण अर्जुन संवाद में भगवान इस श्लोक को बताते हैं आदित्य की प्रार्थना के लिए। और कहते हैं कि भगवान जो हैं अभयंकर भगवान सभी को वर अभिष्ट प्रदान करते हैं। और सर्व पाप विशुद्धात्मा सूर्य लोके महीयते, अथवा इस पृथ्वी पर भगवान की भक्ति करते हुए मही देवान देवा
भगवान वेंकटेश्वर आज सूर्य प्रभा वाहन पर विराजमान है। हम सब जानते हैं सूर्य हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए हैं। सूर्य की आराधना भारतीय संस्कृति में, आध्यात्मिक जीवन में अभिन्न अंग है। गायत्री मंत्र भी उन्हीं के साथ जुड़कर है। तेजो मूर्ति भगवान के साथ यह स्पष्ट रूप से उस स्वरूप को हमारे सामने स्पष्ट करने वाला मंत्र गायत्री मंत्र है। और सूर्य सप्त रश्मिरथी है। हम जानते हैं सूर्य भगवान 7 अश्वों से जुड़े वाहन पर 7 अश्व है। नित्य विहार करने वाले भगवान समस्त लोक को आलोक प्रदान करते हैं, समस्त लोक को प्रकाश देते हैं। भक्तजनों, हम यह भी जानते हैं आज चंद्रमा का प्रकाश अगर है तो सूर्य के कारण ही है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के फिर चंद्रमा भी अपना प्रकाश बिखेरते हैं। सूर्य किरणों में तो तेज है वो, तो चंद्र किरणों में हमें दूसरे प्रकार की शीतलता हमें प्राप्त होती है। यह एक प्रकार से सूर्य की महानता को स्पष्ट करती है। यही नहीं, सूर्य कर्म साक्षी है। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो कर्म के लिए माने समस्त जीव जगत मनुष्य जाति के साथ जो कार्यरत होता है, उन सब कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी सूर्य भगवान ही है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भारतीय ऋषियों ने सूर्य भगवान को महत्ता प्राप्त की है। सब लोग कहते हैं सुबह उठते ही आप सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार का विधान योग साधना के साथ भी जुड़ा हुआ है। और सूर्य नमस्कार करने का मतलब क्या है? सूर्य से हम आरोग्य अर्थात तंदुरुस्ती प्राप्त करें। सूर्य किरणों में वह शक्ति है जो समस्त जीव कोटि को आरोग्य तंदुरुस्ती प्रदान करती है। और यह तंदुरुस्ती प्रदान करने की शक्ति अगर किसी में है तो सूर्य में है। इतना ही नहीं, आजकल नासा के लोगों ने स्पष्ट कहा है ओंकार ध्वनि उन्हीं से मिलती है। यह भगवान सूर्य की विशेषता है। ऐसे वाहन पर भगवान विराजमान होकर प्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिर्नत्पीनाद नारदयामुणमध्यमामत्पदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परां नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामागत श्रीराणिनायमेनेत्मद्गुरा रामानुजशरणं प्रपद्ये मातापिता सर्वं मयेमणियमेन मदन्मयानामाद्यस्तनप्रभुते श्रीमद्दङ्ग्रेगुलं प्रणमामूर्तनाभूतं जलस्तमगदा श्रीभट्टनारीभक्तिचारुवशेखरयोगिवाहान्
श्रीमत्पराङ्गुतमणिं प्रणतोत्परित्यं कलयाभिगलितं संगण्डोगणा प्रकाशाभिराभित्यन्निगन्तमः வேலோர்வாழ்வேந்தன் பாடியரோங்கள் மங்கையர்கோள் நெஞ்சக்கடலே மடங்காடே நெஞ்சக்கடலமுதம் ராமனைத்து பெருந்தோய
सभी आज देख रहे हैं कि भगवान विष्णु आज सूर्य प्रभा वाहन पर विराजमान हैं, क्योंकि धर्म के मूल धर्म मूलम ही भगवान सर्वदेव मयो हरिहि, ऐसा भागवत में कहा गया है। और यह जो देश है उसी देश की ख्याति होती है इस संपूर्ण जगत में। इसीलिए भगवान कहते हैं भागवत में, यत्र यत्र हरे चर्या सदेशः श्रेषाम विश्रुतः। जहाँ भगवत भक्ति, आपने देखा कि भगवान सूर्य के उपासना से भगवान राम भी जब चिंताग्रस्त हो गए तो रामायण में आप जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा भगवान को विजय प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि जो उनके एक ही गुरु मात्र थे, उन्होंने सूर्य भगवान से सब विद्याओं को प्राप्त किया। ऐसे महाप्रभु विष्णु आज इस ऐश्वर्य के दाता, समग्र यश का भाग जिस श्री को देने वाले, ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाले, ऐसे भगवान विष्णु आज इस विष्णु प्रभा वाहन पर बैठकर जगत को यह संदेश देते हैं कि चरेवेति चरेवेति चरेवेति, चलते रहो, कर्म करते रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि तुम कर्म करते रहोगे, कर्म के पथ पे, धर्म के पथ पे चलते रहोगे, तो मैं अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही इस संसार में सभी का मूल हूँ। इसी तरह भगवान सूर्य के बहुत सारे नाम हैं। जिस तरह आदित्य हृदय में पढ़ा जाता है, आदित्य सर्विता सूर्य खगः पूषा गभस्तिवान सुवर्ण सदृशो भानुर हिरण्येता दिवाकरः। अभी देखिए ये छोटी बालाएं, ये कन्याएं, ये गोपिकाएं भगवान विष्णु को प्रसीद में जगन्निवास, हे प्रभु वेंकट रमना गोविंदा, हे भगवान बालाजी हम भक्तों पर कृपा करें, ऐसे करके यह जिह्वा नवाति जिह्वा नवक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छरीरम इतान आनय ध्वस्तस्तो कृत्याम। कहते हैं वह नर पुरुष, देखिए प्रभु की लीला, इस दिव्य स्वरूप में कैसे प्रभु आकाश से सूर्य की भांति जिस तरह से प्रभा मनुष्य को आलोकित कर देता है, सभी दुख रोगों का निवारण कर देता है, विश्व में कल्याण की भावना से ओतप्रोत प्रभु जगदीश्वर जो भगवान जगदीश्वर हैं, वह कैसे बैठे हैं और किस दिव्य छटा को यहाँ भक्तों के लिए अनुग्रहित कर रहे हैं। भक्तानाम अभयंकरः, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले विष्णु आज सूर्य वाहन पर बैठकर आज इस पुण्य क्षेत्र में, आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के इस क्षेत्र में प्रभु को अनुग्रहित करने हैं। आदित्य नाम अदिति के पुत्र होने के कारण है, सविता जो जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु आज सूर्य वाहन पर విదురుని గణనీతుడు అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు విందై మున్నారగించే విదురుని గణనీతుడు అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు కొనియాడెడి సర్వాత్మకుడీతడు వనజ భవాదులకును దైవం బైన తడీతడు సనకాదులు కొని
పుడీతడు వనజ భవానులకును దైవం వైన తడీతడు ఇన మండలమున చెలగే హిత వైభవుడీతడు మును పుట్టిన దేవతలకు మూలభూతీతడు ఇన మండలమున చెలగే హిత వైభవుడీతడు మును పుట్టిన దేవతలకు మూలభూతీతడు అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు విందై మున్నారగించే విదునుడి గణనీతుడు అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు సిరులొసగి యశోద ఇంట శిశువైన తడీతడు ధరనాముల మందలలో ప్రగచరించనీతడు సిరులొసగి యశోద ఇంట శిశువైన తడీతడు ధరనాముల మందలలో ప్రగచరించనీతడు సరసతలను గొల్లెతలకు జనములు సగనీతడు అరసికు చేలుని అటుకులు ఆరగిల్చనీతడు సరసతలను గొల్లెతలకు జనములు సగనీతడు అరసికు చేలుని అటుకులు ఆరగిల్చనీతడు అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు విందై మున్నారగించే విదురుని గణనీతడు అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు ఆది పురుషుడీతడు పంకజ భవునకును బ్రహ్మ పదమొసగెను ఈతడు సంకీర్తనలాద్యులచే జట్టి గొనియనీతడు పంకజ భవునకును బ్రహ్మ పదమొసగెను ఈతడు సంకీర్తనలాద్యులచే జట్టి గొనియనీతడు ఇంకికని కాలము పరదేవుడైన ఈతడు వెంకటగిరి వీరి ప్రభల వెలసిన ఘనుడీతడు ఇంకికని కాలము పరదేవుడైన ఈతడు వెంకటగిరి వీరి ప్రభల వెలసిన ఘనుడీతడు అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు విందై మున్నారగించే విదురుని గణనీతడు అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు విందై మున్నారగించే విదురుని గణనీతడు అందరికాధారమైన ఆది పురుషుడీతడు ఆది పురుషుడీతడు ఆది పురుషుడీతడు ఆ भक्तजनों, अब इस कितना सुंदर गीत है। इसमें स्पष्ट घोषित किया गया है सबके लिए आधारभूत आदि देव भगवान नारायण ही है। वाहन पर विराजमान होकर के भक्तों को तिरुवीतियों में दर्शन प्रदान कर रहे हैं और दूर से श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से भी सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कहा गया है आरोग्यम भास्करादित्य, आरोग्य माने तंदुरुस्ती जो है भगवान भास्कर के अधीन है, सूर्य के अधीन है। सूर्य और नारायण में वेंकटेश्वर में कोई भेद नहीं है। और इतना ही नहीं है, इस सूर्य के संबंध में एक और बात भी कही गई है, आरोग्यम सत्कवित्वम मतिम अतुल बलम कांतिम आयु प्रकीर्ष्यम। कितनी बातें हैं। एक श्लोक में कहा गया है
आरोग्यम सत्कवित्वम मतिम अतुलबलम कांतिम आयु प्रकर्षम, इन सबको बढ़ाने वाले हैं। आरोग्य देते हैं, सत्कविता देते हैं। अरे ये कहाँ, ये संबंध कहाँ जुड़ता है? हम इसको जोड़ना चाहते हैं तो जाने चाहिए हनुमान के पास। हनुमान से कहा गया है कि सब विद्याएं सीखो। किन से सीखें? सूर्य भगवान से। सूर्य भगवान के पास हनुमान पहुंच गए थे। सूर्य ने कहा कि मैं एक जगह पर बैठ करके तुमको पढ़ा नहीं सकता, मेरे साथ चलोगे तो पढ़ाऊंगा। और हनुमान ने अपने शरीर बढ़ा करके सूर्य गमन के वेग के साथ जाते रहे हैं और सूर्य ने हनुमान को व्याकरण, कविता शक्ति सब कुछ दी है। यह विशेष बात है। और यही नहीं, और कहा गया है विद्यम ऐश्वर्यम अर्थम सुतम अपि सभी लभते स्तोत्रम सूर्य प्रसाद। सूर्य को आप सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य का स्तोत्र कीजिए और उससे आपको सब कुछ मिलेगी। विद्या मिलेगा, संपदा मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, अर्थ मिलेगा। अर्थ माने वो पैसे टंकन करके आजकल जैसे सरकार देती है ऐसी नहीं है, और ऐसी शक्ति मिलेगी अर्जन करने की जिनके साथ जीवन सही ढंग से चल सके। यही है आरोग्य, ऐश्वर्य, कवित्व शक्ति, विद्या, सब संतान, सब फल प्रदान करने वाले महानुभाव हमारे सामने रहने वाले, साथ हमेशा रहने वाले, जिनके बिना ना रह सकने रखने वाली जीव जाति की समिति को प्राण प्रदान करने वाले महान सूर्य देव हैं। ऐसे सूर्य देव ही नारायण है, सूर्य नारायण है। और उसी स्वरूप को भक्तों के सामने स्पष्ट करने के लिए भगवान यहाँ पर विराजमान है। सूर्य प्रभा के बीच में, सूर्य प्रभा के बीच में और सप्त रश्मि रथ पर। सप्त अश्वरथ तो है और लेकिन सप्त रंग भी है, सप्त रंगों के साथ। और ये स्पष्ट भी है कि किरण को जब हम विच्छेद करते हैं उनमें 7 रंग दिखाई देते हैं। यह वैज्ञानिकों ने निरूपित कर दिया है, उसी से रंग यहाँ पर है। जितने बिखरे रंग हैं सब उसी सूर्य भगवान के प्रसाद के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं। उन रंगों से ही हम अपने को सुखी मानते हैं और दुख से दूर होते हैं। खास करके स्पष्ट धवल रंग के साथ हम जुड़ जाते हैं। सूर्य की धवलता, सूर्य किरणों की धवलता हमें मनी स्वच्छता, सफ़ेदी, कितने स्वच्छ सफ़ेदी है और उसी के साथ हम जुड़ते। इसीलिए 7 रंग जब एक बार साथ जुड़ करके चलते हैं तो प्रकाशमान तेजस के साथ, स्वच्छता के साथ दिखाई देते हैं धवल रंग में। यह महान प्रकृति का विशेषता है। भक्तजनों, इसे स्वीकार कीजिए भगवान को और इसी प्रकार से उनकी आराधना कीजिए, तभी सब कुछ आपको मिल सकता है। चिंतल चिगुरुले चिच्चुलटा चिंतल चिगुरुले चिच्चुलटा ఇంతటిలోని కను ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులట ఇంతటిలోని కను ఏలాగే చక్కని మన్మథ సంవత్సరంబున చుక్కల రాజే సూర్యుడై చక్కని మన్మథ సంవత్సరంబున చుక్కల రాజే సూర్యుడై ఎక్కువ రాత్రుల ఎండగాయునట ఎక్కువ రాత్రుల ఎండగాయునట ఎక్కడి దిక బ్రతుకు ఏలాగే
చిచ్చులట కాంతల నడుముల కరవయ్యడినట అంతట జౌవనపు ఆమనిని కాంతల నడుముల కరవయ్యడినట అంతట జౌవనపు ఆమనిని వింత మీనసని వెలదుల కన్నులను వింత మీనసని వెలదుల కన్నులను ఎంత గణమౌనో ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులట ఇంతటిలోనికను ఏలాగే కుంకుమ గుబ్బల కుంభరాశికిని వంకల చంద్రుడు వచ్చెనట కుంకుమ గుబ్బల కుంభరాశికిని వంకల చంద్రుడు వచ్చెనట వెంకటరమణుడు హరే వెంకటరమణుడు వెలదిగూడినట ఇంకని తమకము ఏలాగే వెంకటరమణుడు వెలదిగూడినట ఇంకని తమకము ఏలాగే ఏలాగే చింతల చిగురులే చిచ్చులట ఇంతటిలోనికను ఏలాగే 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 भगवान विष्णु कहते हैं मद भक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। मेरे भक्ति से युक्त जो भक्त हैं वह भुवन को पुनीत करते हैं। इसका प्रबल उदाहरण भक्तजनों आप जानते हैं कि आज जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध आचार्य रामभद्राचार्य जी हैं, जो ज्ञान चक्षुष हैं, वो जब प्रवचन करते हैं तो उनके प्रवचन से लगता है कि भगवान ही उनके मुख से और उनके आकृति में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी कहते हैं सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान भक्त के साथ रहते हैं। इसीलिए भक्तों श्रवण कीर्तन और मनन निध्यासन के द्वारा प्रभु को आज सभी प्रसन्न कर रहे हैं। भक्तों को उबारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और इसीलिए भगवान राम भी अपने पिता को मुखाग्नि दे नहीं पाए, परंतु जटायु को मुखाग्नि दिया उन्होंने। यही एक उदाहरण है और यह प्रमाण है। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं इस चराचर जगत में। और भगवान कहते हैं सूर्य देवता दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च क्राम क्रोध जयार्थम ही कलो धर्मो अयम ईरीतः। कलयुग में इन सबों दुखों के नाश के लिए, दुख के नाश के लिए, दरिद्रता के नाश के लिए, दौर्भाग्य को नाश करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए और सभी पुण्य प्राप्त करने के लिए, और जो आज इस चराचर जगत में
काम, क्रोध, लोभ, माया ये सब दिख रहे हैं, इन सबों का नाश करने के लिए भक्ति ही केवल एक साधन है जो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भुज स्मर दुखम गमिष्यति। हे बाले, क्यों तुम दुखी पड़े हुए हो, क्यों इस माया मोह में पड़े हुए हो, केवल विष्णु को स्मरण करो। हरिरिति हरे नाम हर नाम ही केवलम कलो नास्ते नास्तेव गतिरन्यथा। सकृद उच्चारितम येन हरिरिति अक्षरद्वयम बद्धः परिकरस्तेन मोक्ष अगमनाय प्रति। आप जानते हैं कि प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। ये सब क्या है? ये एक भक्ति की पराकाष्ठा है। मीरा ने सकल चकाचक को छोड़ दिया और कही कि भगवान की भक्ति में लीन होकर कहती है कि सो भक्तन आज मेरी हित लागी है, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और इस प्रभु निराकार ब्रह्म जो आज इस रथारूढ़ हो पे रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनः जन्मना विद्यते सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथा सुतम। ऐसे श्री कृष्ण को मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गुरुम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। केवल विष्णु और सूर्य की आराधना मात्र से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस सकल संसार में कोई भी असाध्य उनके लिए साध्य हो सकता है। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। भाग्य से ही भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, सभी को प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। न तपो भीर न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। न तप से न ज्ञान से, कलियुग केवल नाम आधारा, प्रभु के नाम आधार मात्र से, जप मात्र से ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसे परम विष्णु आज इस तिरुमला तिरुपति में भगवान इस श्री क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में आज सूर्य वाहन पर रथारूढ़ होकर सभी को अनुग्रहित कर रहे हैं। సున్నదమ్మా దానిలో తెలియరాదే కొమ్మా, జ్యోతి వెలుగుచున్నదమ్మా పాతాళ గగన కళాతీతమై సర్వభూతములందు ప్రఖ్యాతిగా పరమాత్మ జ్యోతి వెలుగుచున్నదమ్మా। సర్వమెరిగే సాక్షియై ఉన్నదమ్మా, ఎరుకలోన ఎరుకైనదమ్మా, సర్వమెరిగే సాక్షియై ఉన్నదమ్మా, పరమాణువై విశ్వ పరిపూర్ణముగా గురుచంద్రుడు తరిగొండ నరహరి రూపమున ఆత్మజ్యోతి వెలుగుచున్నదమ్మా దానిలోతు తెలియరాదే కొమ్మా, జ్యోతి వెలుగుచున్నదమ్మా పాతాళ గగన కళాతీతమై సర్వభూతములందు ప్రఖ్యాతిగా
జ్యోతి వెలుగుచున్నదం. भक्तजनों, सूर्य कर्म साक्षी है। इसका मतलब है भगवान भी कर्म साक्षी है, नारायण भी कर्म साक्षी है, वेंकटेश्वर तो इस युग में कर्म साक्षी है। हर कर्म के साथ भगवान का नाम लेना हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित है और उनमें प्रमुख 16 कर्म 16 कार्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे औषध से हम दवा लेते हैं तो विष्णु का नाम लेना है। शयन में सोने के लिए जाते हैं, पद्मनाभ का नाम लीजिए। विवाह में तो प्रजापति का नाम लीजिए। युद्ध करते समय चक्रधरम, प्रवास के समय त्रिविक्रमम और तनुत्यागे नारायणम। शरीर की मृत्यु होती है, ओम नमो नारायण करते हैं। प्रिय संगे श्रीधरम, दुख स्वप्नम गोविंदम। आपको बुरे स्वप्न आते हैं तो गोविंद नाम ले लीजिए। संकट के समय मधुसूदन का नाम लीजिए। जंगलों में जाते समय, कानन में जाते हैं तो नरसिंह का नाम लीजिए। अग्नि के साथ, पावक के साथ जलज आसनम, तो जलज पर जलज शयनम का नाम लीजिए। और जल में वराह का नाम लीजिए। पर्वत में रघुनंदन का नाम लीजिए। गमने चलते समय वामन का नाम लीजिए, क्योंकि वामन का कैसे चलना है उन्होंने दिखा दिया है। 3 पगों में हम संपूर्ण विश्व को तो ले लिया और तीसरे चरण रखने की कोई जरूरत नहीं है। भोजन काल में हम जनार्दन का नाम लीजिए। सर्व कार्येषु माधवम, सभी कार्यों में माधव का नाम लीजिए। इतना कहने के बाद एक और बात कह दिए उन्होंने, कलयुगे सर्व व्यवहारेषु ओम नमो वेंकटेशाय। कलयुग में सर्व कार्यों के लिए ओम नमो वेंकटेशाय एक ही मंत्र है और उस मंत्र का जप कीजिए और हर काम को कीजिए, यह स्पष्ट हो जाता है। तो हर काम के साथ जुड़ने वाले भगवान है, कर्म साक्षी है। आज कर्म साक्षी सूर्य भगवान सूर्य प्रभा में विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और स्थल स्थल पर, पग पग पर भगवान को आरती प्रस्तुत करते हैं। भक्तजन भी आरती और नैवेद्य फल देते जाते हैं। देखिए, भक्तजनों में जो भक्ति है वो उमड़ करके इस रूप में आ रही है और ज्वालाएं दिखा रहे हैं और उनको आरतियां दे रहे हैं, आरती उतारते हैं। तो यह एक विशेष बात है। हर आरती में हम ज्वाला को देखते हैं। किसी भी आरती, कर्पूर आरती दीजिए, हम वहाँ पर ज्वाला देखते हैं और इस ज्वाला, दीप जलाते हैं वहाँ पर भी ज्वाला है। हर जगह पर ज्वाला है और उस ज्वाला के साथ ही हम कांतिमयता को पाते हैं और कांति माने प्रकाश के बिना हम रह नहीं सकते। उस प्रकाश के प्रदाता आज स्वयं प्रकाश प्रभु अर्थात सूर्य प्रभु, सूर्य प्रभा वाहन पर विराजमान होकर के आ रहे हैं। ये हम सब लोगों को जानने की आवश्यकता है। इसी जानकारी देने के लिए आज सप्तम दिवस पर सप्तरथी भगवान, सप्त रश्मि भगवान हमारे सामने प्रस्तुत है। भक्तजनों की ओर से हर एक के साथ नतमस्तक होकर के, कर जोड़ करके, हाथों के साथ नमस्कार करके, हाथों से नमस्कार करने का मतलब क्या है? हृदय का समर्पण है। दोनों हाथों को एक साथ लेकर के हृदय के पास अर्पित करना हृदय समर्पण है। यही संपन्न हो रहा है। ओम नमो वेंकटेशाय। కాలములారును కలిగి నీకు నిదే బాలకి అందే పై పై